नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, नाम से ही डिफाइन है इन दोनों में किन चीजों के बीच में एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। मतलब कैसा सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब आएगी, या कैसी वर्ब है तो कैसा सब्जेक्ट आएगा, इन दोनों के बीच के ही एग्रीमेंट को हम आज पढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन is known as subject verb agreement। तो क्या है द यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मैं कह देता हूं ही रन फास्ट, मैंने लिखा ही रन फास्ट, तो ही हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है और कैसा है, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर है। लेकिन रन हमारे पास क्या है, वर्ब है और कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता वर्ब कैसे प्लूरल होती है तो एक चीज समझ लीजिएगा, मैंने नाउन में भी ये चीजें बताई थी कि जब भी आप नाउन के अंदर एस या ई एस डाल दोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे बॉय में आपने एस या ई एस ऐड किया तो वो हो गया बॉयज, बस में आपने एस या ई एस ऐड किया तो ये हो गया बसेस। ठीक है, मतलब एस या ई एस डालने पर नाउन हो जाएगा प्लूरल। इसका मतलब ये पहले कैसे था, सिंगुलर था। लेकिन यही चीज वर्ब में जस्ट अपोजिट हो जाती है। वर्ब में क्या करते हो, वर्ब में जब आप एस या ई एस डालते हो तो ये चीजें कैसी हो जाती है, सिंगुलर। जैसे गो में आपने एस या ई एस डाला तो वो हो गया गोज, नीड में आपने एस या ई एस डाला तो वो हो गया नीड्स। ठीक है, इसका मतलब ये चीज पहले कैसी थी, ये चीज पहले प्लूरल थी। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब इसके साथ एस या ई एस हो। तो हम क्या कह सकते हैं, ही रन्स फास्ट। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं वी प्लेज क्रिकेट, तो वी क्या है तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन और कैसा है, प्लूरल है। और वर्ब कैसी है हमारे पास, सिंगुलर है। तो हमने कहा था जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। और वर्ब कब प्लूरल होगी, जब उसके साथ एस या ई एस ना हो। तो क्या होगा, वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये तो बस जनरली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम क्या पढ़ेंगे, जनरली सब्जेक्ट कैसा होगा तो वर्ब कैसी होगी। तो सबसे पहले हमने देखा ही रन फास्ट, ही कैसा है, सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसी है, प्लूरल। वो कैसे पता लगा, अगर वर्ब के साथ एस ई एस नहीं है तो प्लूरल है, अगर एस या ई एस है तो वो कैसी है, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हमने क्या किया, रन्स। फिर हमारी वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, वी प्लूरल था तो प्लेज हमारे पास वर्ब कैसी थी, सिंगुलर। तो हमने इसको कैसे किया, वी प्ले क्रिकेट, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। आई होप बहुत इजी चीजें हैं, मैंने आपको समझा दी है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो इसी में ही आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आता है, कभी भी आपके पास एक नाउन हो, ठीक है, एक प्रेपोजिशन हो और एक नाउन हो। ठीक है, मैंने कह रखा है आपके पास कोई भी नाउन एज ए सब्जेक्ट हो, बीच में एक प्रेपोजिशन हो और यहाँ पर एक और नाउन हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये नाउन अलग होगा और ये नाउन अलग होगा।
एक रूल और है, मैंने नाउन में करवाया था कि जब दोनों नाउन सेम हो और बीच में क्या हो एक प्रेपोजिशन, तो सारी चीज़ों को सिंगुलर कर देते हैं। वो भी मैं इसमें करवा दूंगा आपको, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट एज ए नाउन है, बीच में एक प्रेपोजिशन है और फिर एक नाउन है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों नाउन कैसे हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो जो हमारे पास वर्ब होगी, ये जो वर्ब होगी कैसी होगी, ये होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर मान लो प्रोनाउन भी आ जाए, तो आपको पता है प्रोनाउन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन वर्ब, कि वर्ब कैसी है। अगर वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल, वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। इसी चीज को जरा एग्जांपल से समझते हैं। मैं कह देता हूं द मैच, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स एट 7 PM, ठीक है। अब जरा मिलाना इसको, ये अपने पास पहला नाउन, ये अपनी प्रेपोजिशन, इंडिया एंड बांग्लादेश हमारे पास कैसा हो गया, सेकंड नाउन या सेकंड सब्जेक्ट, और ये हमारे पास हो गई वर्ब, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है, द मैच, मैच कैसा है, सिंगुलर है, एक ही मैच की तो बात करी है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके पीछे एस या ईएस हो, तो यहां पर क्या आएगा, स्टार्ट्स, ठीक है। तो इसको मैं पूरा लिखूं, द मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्ट्स एट 7 PM, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ब्रदर्स ऑफ रोहन इज या आर वेल सेटल्ड इन मुंबई, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन कह लो, प्रेपोजिशन ये सेकंड, और ये क्या आ गया, वर्ब। मैंने बोला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट कौन सा है, ब्रदर्स, ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है, तो अपने पास वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो क्या करोगे, द ब्रदर्स ऑफ रोहन आर वेल सेटल्ड इन मुंबई, ठीक है। तो देखिए हमने जनरली क्या किया, हमने क्या किया, नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन। लेकिन पहली कंडीशन केस क्या था, इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो नाउन सेम हो या नाउन डिफरेंट हो। डिफरेंट वाला मैं करवा रहा हूं, अगर दोनों नाउन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वर्ब कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। और अगर मान लो गलती से प्रोनाउन आ भी ले या पूछ भी ले, तो डिपेंड करेगा वर्ब के ऊपर। अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगी। जैसे मैंने लिखा द मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स एट 7 PM। तो देखिए क्या हुआ, द मैच मेरे पास क्या था, पहला सब्जेक्ट, फिर प्रेपोजिशन, और फिर ये मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब आ गई। अब मेरे को पहला सब्जेक्ट देखना कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके पास एस या ईएस हो, तो मैंने यहां पर लगा दिया स्टार्ट्स, ठीक। नेक्स्ट में लिखा मैंने द ब्रदर्स ऑफ रोहन इज या फिर आर वेल सेटल्ड इन मुंबई। तो देखिए मैंने क्या लिखा, द ब्रदर्स, ठीक है। तो पहले क्या था, द ब्रदर्स, फिर प्रेपोजिशन, फिर सेकंड, वर्ब कैसी होगी, इस ब्रदर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल है, तो हमारे पास अपनी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल आर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जिसमें हमारे पास दोनों नाउन कैसे होंगे, सेम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा केस क्या आता है, जब ये दोनों नाउन कैसे आ जाए, सेम, ठीक है, दोनों नाउन कैसे आ जाए, सेम। उसमें क्या थे, दोनों नाउन कैसे थे, डिफरेंट थे। तो क्या होगा, हर चीज सिंगुलर कर देना। सिंगुलर का मतलब ये जो नाउन आ रहे हैं ये भी सिंगुलर हो जाएंगे, और इसके बाद जो चीज आएंगी वो भी सिंगुलर हो जाएंगी। और ये चीज मैं नाउन में भी पढ़ा चुका हूँ। नाउन के जब आप नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे फाइनल वार में,
तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने नाउन और प्रोनाउन पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा थर्ड टॉपिक है। तो जरा एग्जाम्पल से इसको समझें। तो मैं कह देता हूँ पेजेस आफ्टर पेजेस वर रीड बाय हर। तो देखिए ये पहला और ये दूसरा और ये प्रेपोजिशन दोनों सेम है, तो क्या करोगे, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, वर की जगह वॉज रीड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट एक बार और समझ लेते हैं ऐसे ही। डोर्स आफ्टर डोर्स वर सर्च्ड बाय द पुलिस। ठीक है, तो देखिए ये पहला ये दूसरा दोनों सेम, बीच में क्या आ गई, प्रेपोजिशन। तो क्या होगा, डोर आफ्टर डोर। उसके बाद हमने कहा था चीजें सिंगुलर कर दोगे थे, वर की जगह वाज सर्च्ड बाय द पुलिस। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये दूसरा केस था जिसमें हमने क्या किया था, नाउन सेम किया। तो सीधी बात है, जैसे ही नाउन सेम आ जाएंगे, बीच में प्रेपोजिशन होगी, तो सारी चीजें सिंगुलर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेजेस आफ्टर पेजेस वर रीड बाय हिम, तो क्या होगा, पेज आफ्टर पेज वर की जगह वॉज रीड बाय हर। डोर्स आफ्टर डोर्स वर सर्च बाय द पुलिस, तो क्या होगा, डोर आफ्टर डोर वॉज सर्च बाय द पुलिस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, कभी भी हमारे पास ईच है या फिर एवरी है। ठीक है, सेंटेंस में अगर ईच है या फिर एवरी है और उसके बाद हमारे पास, यस आप ऐसे कह दो, अगर सेंटेंस की शुरुआत ईच या फिर एवरी से, जैसे ईच वन एवरी वन ऐसे करके है, तो ये अपने साथ कौन सा प्रोनाउन लेगी, हिज लेके चलेगी। हिज या फिर कह दो हर, ये अपना ये प्रोनाउन लेके चलेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास शुरुआत वन से है तो प्रोनाउन क्या होगा, वंस। आई होप मैंने ये आपको नाउन में भी पढ़ा दिया था जब मैंने मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो ये ऐसे क्या पजेसिव प्रोनाउन को लेके चलेगी या पजेसिव एडजेक्टिव एज ए लेके चलेगी। ठीक, जैसे मैं कह देता हूं एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, तो देखिए शुरुआत एवरी से है तो हम क्या करेंगे, हिज। तो ये क्या होगा, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। ठीक, मैं कह देता हूं, अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता, वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, तो आप क्या करते, वन से शुरुआत है तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। ठीक है, तो बस जनरली ये चीज ध्यान देनी है, अगर ईज से या एवरी से शुरू हो तो हिज या हर होगा, और वन से शुरू हो तो हमारे पास वंस होगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बताने वाली बात नहीं है, जो भी है ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ या वन ऑफ। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए आपके पास सेंटेंस में कोई भी चीज आ जाए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, और इनके बाद क्या आ जाए, इनके जस्ट बाद नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, या तो नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए, तो वो कैसा रखोगे आप, प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट इनके बाद जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। उसके बाद इनके बाद जो प्रोनाउन होगा तो वो तो आपको पता ही है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्ब के ऊपर, तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। बस जस्ट ये चीज ध्यान रखना, ईच ऑफ, वहां पर मैंने बताया था ईच किया एवरी, इनके बाद जस्ट नाउन आ जाए,
लेकिन इनके बीच में क्या आ रहा है, ऑफ। अगर इनके बीच में ऑफ नहीं है तो मैं नाउन प्रोनाउन सब चीजें सिंगुलर कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर इनके बीच में ऑफ आ जाए तो मेरे को नाउन या प्रोनाउन कैसे लेके चलने पड़ेंगे, प्लूरल। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट applied for their passport। ठीक है, ईच ऑफ स्टूडेंट अपना हो गया नाउन, ये हो गई वर्ब और ये हो गया प्रोनाउन। तो लगाना जरा एक बार सीक्वेंस से, ईच ऑफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा, नाउन या प्रोनाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, तो स्टूडेंट की जगह हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आई वर्ब कैसी, सिंगुलर तो हैव की जगह हैज, नॉट और आपको होता है हैज हैव हैड अपने साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लेके आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अप्लाइड फॉर। अब आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप क्या लगाओगे, सिंगुलर तो मैं लगा देता हूं हिज पासपोर्ट। ठीक है, जैसे एक और कर लेते हैं इसमें, वन ऑफ द engineer have submitted their project। ठीक है, वन ऑफ इंजीनियर अपने पास नाउन, ये आ गया अपने पास वर्ब, ये आ गए अपने पास प्रोनाउन। तो लगाना एक बार, वन ऑफ द इंजीनियर नाउन है तो क्या कर दोगे, इंजीनियर्स, वर्ब सिंगुलर तो हैज हैव हैड अपने साथ वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं तो सबमिटेड, लेकिन यहाँ प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर तो कर दोगे हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, या मैं कह देता हूं, अब ये आपको घर से करना है खुद, या कमेंट में आप बता देना क्या आएगा, नाइदर ऑफ देम हैव सबमिटेड देयर फी। ठीक है, नाइदर ऑफ देम हैव सबमिटेड देयर फी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल चीजें देखनी है, बस ये सीक्वेंस पूरा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए क्या है, आपको ईच ऑफ एवरी ऑफ इनमें से कोई भी चीज़ देखनी है, लेकिन इनके बाद ऑफ होना चाहिए। अगर ऑफ ना होके सीधा ना होना जाए तो सारी चीज़ें सिंगुलर रहेंगी, ध्यान रखना, अब भी मैं जोर दे रहा हूँ। अगर ये ऑफ ना हो और सीधा नाउन आ जाए तो सारी चीज़ें सिंगुलर रहेगी, लेकिन ऑफ आ गया तो ये पहला या नाउन या प्रोनाउन वो कैसा रहेगा, प्लूरल, बाकी वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट अप्लाइड फॉर देयर पासपोर्ट, तो ईच ऑफ, अब ये स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा, नाउन है, प्लूरल हो जाएगा तो स्टूडेंट्स, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, हैव की जगह हैज। ठीक है, हैज हैव हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर यहाँ क्या है, प्रोनाउन है, तो उसको हम कैसे करोगे, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, हिज। ठीक, नेक्स्ट में कहा वन ऑफ द इंजीनियर्स, इंजीनियर नाउन था तो मैंने कर दिया इंजीनियर्स, हैव प्लूरल था, हैज सिंगुलर था तो कर दिया हैज, सबमिटेड का सबमिटेड रहेगा, ये प्लूरल प्रोनाउन था तो मैंने क्या कर दिया, हिज प्रोजेक्ट। अब ये नेक्स्ट आपके लिए HW है, होमवर्क है कि नीदर ऑफ देम हैव सबमिटेड देयर फीस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास में कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर।